कि वो जो बच्चा है वो अभी अभी नेचर से आया है, तो कुछ ऐसी पावर्स है उसके साथ जो हमें सिर्फ देखने से सीखने को मिल सकती है। तभी आपने देखा है एक बच्चे को दोस्त की जरूरत पड़ी है और वो दोस्त के साथ ही खुश रहता है, वो अकेले अकेले खुश रहता है। कुछ तो टाइम तय होना चाहिए ना। हम जिंदगी भर खुशी के लिए कोशिश नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हम जीवन भर कोशिश कॉलेज में रहकर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी नए जन्म लेते हुए बच्चे को देखते हैं तो वो उसका डिफॉल्ट इमोशन है हैप्पीनेस। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में अगर किसी भी पेरेंट को बच्चा होता है तो जाकर देखना, जरूर मिलने के लिए जाना। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है देन इट इज टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। कि वो जो बच्चा है वो अभी अभी नेचर से आया है, तो कुछ ऐसी पावर्स है उसके साथ जो हमें सिर्फ देखने से सीखने को मिल सकती है। तभी आपने देखा है एक बच्चे को दोस्त की जरूरत पड़ी है और वो दोस्त के साथ ही खुश रहता है, वो अकेले अकेले खुश रहता है। उस बच्चे को एक कोने में खेलते हुए देख माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि उसे अकेला खेलना पड़ रहा है, शायद इसे भाई या बहन की जरूरत है। ये माँ बाप का डायलॉग है, उसने मांगा नहीं है, वो खुशी है। तो अगर हमारा हैप्पीनेस ये डिफॉल्ट इमोशन है तो हम आज के बाद खुद को कितना टाइम देने वाले हैं हमारा डिफॉल्ट हैप्पीनेस, इस डिफॉल्ट हैप्पीनेस मोड पे खुद को वापस लाने के लिए। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके नोट बुक में वो टाइम लिखिए। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा डीप में जाकर कहता हूं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई स्कूल में एडमिशन लेता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तीसरी कक्षा में कितने साल तक पढ़ाई करने के बाद उसे चौथी कक्षा में आना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाने के लिए 1 साल का, 11 महीने का, 10 महीने का समय तय है। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक जाने के लिए वो भी समय तय है। चलो ग्रेजुएट कोई हो गया नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमई हो गया, एमएससी हो गया। तो एमएससी तक आने के लिए कितने सालों में वो तय करना चाहिए वो फासला, ये सबसे पहले डिसाइड होता है। उसके बाद बताया जाता है कि तेरे पास इतना समय है इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज के बाहर आते हैं, दो बातें होती है कि हमें लगता है कि हमारा एजुकेशन पूरा हो गया, और दूसरी बात होती है कि हम जो इसके बाद सीखने वाले हैं वो सीखने के लिए पूरा लाइफ, पूरा जीवन लगा देते हैं। उसमें भी अनरीजनेबल कुछ तो टाइम होना चाहिए ना, कि अगर मैं डिफॉल्ट मोड जो मेरा खुद का हैप्पीनेस का मोड है, उस हैप्पीनेस के मोड में कॉलेज के बाद 5 साल में नहीं आ पाया तो मुझे जीवन से निकाल देना चाहिए। कुछ तो टाइम तय होना चाहिए ना। हम जिंदगी भर खुशी के लिए कोशिश नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हम जीवन भर कोशिश कॉलेज में रहकर नहीं कर सकते। 1 साल में, ज्यादा से ज्यादा 3 साल में हमें वो पूरा करना ही पड़ता है। एटीकेटी के साथ तो एटीकेटी के साथ, लेकिन आगे बढ़ना ही पड़ता है। कॉलेज के बाहर आने के बाद हम ये टाइम तय क्यों नहीं करते कि जो हमारे लाइफ स्किल्स है, लाइफ में किस तरह से जीना जाना चाहिए, उसका जो बेस है, उसका बेस है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्यों बेस है? क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी करना है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स के साथ अंदर का हैप्पीनेस बढ़ता हुआ चला गया, नाउ मेकिंग एनी चेंज विद इन और नाउ मेकिंग एनी चेंज ओवरऑल becomes possible, because happiness becomes the energy that is required for us to initiate the change, to sustain the change and to change. तो अगर हैप्पीनेस इतना जरूरी है हमारे अंदर कुछ भी बदलाव लाने के लिए, हमें ऐसा समझना नहीं चाहिए कि कॉलेज के बाद हमारा एजुकेशन खत्म। नहीं, कॉलेज के बाद कॉलेज ने जिम्मेदारी खत्म की है आपके एजुकेशन के बारे में। ऐसे होता है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में ऐसा होता है ना कि जैसे ही लड़का लड़की 12-13 साल का हो जाता है, माँ बाप कहते हैं कि अच्छा अब तेरी जिम्मेदारी तू ले,
तो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर, तू किसी भी दोस्त के घर में जाकर जो उसकी मां बोलती है वो काम कर और सैलरी ले, लेकिन अब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कर। मतलब वहां पे 16-17 साल का लड़का घर पे रहना, ये माँ बाप के लिए टेंशन वाली बात होती है। ठीक उसी तरह घर पे ना रह, इसका मतलब तू मर जा, ये बात नहीं कहते माँ बाप। नाउ यू आर बाय योर ओन, आपकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। ये सही है गलत है ये बात ही नहीं कर रहा हूं, ये एग्जांपल है। ठीक उसी तरह कॉलेज के बाहर आने के बाद कॉलेज कहता है इसके आगे वाला जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी मैं लेने वाला नहीं, ये इंस्टीट्यूट लेने वाली नहीं है। इसका मतलब आप सीखना छोड़ दे, नहीं। नाउ बाय लर्न बाय योर ओन, गेट एजुकेटेड बाय योर ओन। हम सीखना छोड़ते हैं और सीखना छोड़ने के कारण हमें ये पता नहीं है कि ओके हमें अभी मुझे क्या सीखना है, सबसे पहले क्या करना है, कुछ करना है। करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? हैप्पीनेस से। तो हैप्पीनेस के लिए क्या करना है? मुझे हैप्पीनेस के लिए पीस ढूंढनी है। पीस कैसे आएगी? ओके हम अभी सीखेंगे, लेकिन पीस कैसे आएगी वो हमें सीखेंगे। उसके लिए हम खुद को कितना टाइम देंगे जो हमें रीजनेबल मालूम होगा। अगले 105 सालों तक हैप्पीनेस तो मैं सीख ही जाऊंगा। 105 रीजनेबल टाइम है, वो टाइम लिखो। हैप्पीनेस को डिफॉल्ट इमोशन बनाने के लिए आप खुद को कितना टाइम देने वाले हो। फर्स्ट ईयर के लिए 10 महीने दिए जाते हैं, तीसरी कक्षा के लिए भी 10 या 11 महीने दिए जाते हैं एकेडमिकली। सीडफुल होने के लिए कितना टाइम दोगे वो लिखो और नीचे खुद की साइन करनी है। मेक श्योर यू राइट बिलो द कमिटमेंट or time frame that what you are going to do if you are not able to achieve this time frame. Your happiness is not yet your default emotion even after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 6 months. Then what you are going to do? And what if you successfully made your default mode as your happiness in 1 week, 2 week, 3 weeks, 6 months? What reward you are going to give to yourself? वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब अगर मैं 3 वीक में ये खुद को हैप्पीनेस डिफॉल्ट इमोशन नहीं कर पाया जो हमने नॉलेज अप्लाई करना है वो नॉलेज अप्लाई करके, तो मैं इसके बाद अगले 3 वीक तक सब्जी बिना नमक के खाऊंगा, कितनी भी छोटी हो सकती है। या फिर मैं जो मुझे मौसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसे डेली बात करूंगा। या फिर अगर रिवॉर्ड है तो मैं एक वीकेंड के लिए अकेले खुद को महाबलेश्वर जाकर स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम खाऊंगा और वापस आते वक्त मैप्रो गार्डन में मेरा फेवरेट सैंडविच खाऊंगा। कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है। किसी के लिए महाबलेश्वर है, कोई चाहता है नहीं महाबलेश्वर से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे यूरोप ही चाहिए, यूरोप लिखो। हैप्पीनेस डिफॉल्ट इमोशन किया है भाई, बड़ी बात है। लेकिन एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन, इट्स यू हु इज गोइंग टू सेट a time frame to learn that education which college is not responsible for. That's my point. अब हम ये सीखते हैं कि ज्यादातर लोगों में, मैं तकरीबन डेली 100 लोगों से मिलता हूं, इस कारण या उस कारण मुझे बात करते वक्त, वो ट्रैवलिंग में हो सकता है, वो प्लेन में हो सकता है, वो एयरपोर्ट पे हो सकता है, ये या फिर वो 1-2 ग्रुप सेमिनार में हो सकता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन वीड्स। ऐसे मैंने 5 टॉप मोस्ट वीड्स निकाले हैं जो ज्यादातर हमारे मन के अंदर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी के प्रति जेलसी है, फॉर एग्जांपल अगर विनोद कांबड़ी सचिन तेंदुलकर के प्रति जेलस है, उसने भी टाइम फ्रेम नहीं रखी, वो जिंदगी भर के लिए जेलस है, एग्जांपल के लिए। अब विनोद कांबड़ी के दिमाग में ये वीड आके बैठ गया। ये एग्जांपल आप रिलेट करो अगर आपके किसी के प्रति जेलसी है तो। अगर वो जेलसी है तो जेलसी निकालने के लिए, वो वीड निकालने के लिए किस तरह से काम किया जाता है? इस तरह से। पहला सवाल, तू जिसके प्रति जेलस है उसका पूरा 24/7 शेड्यूल तेरे शेड्यूल से स्वैप करने के लिए तू तैयार है? ये सवाल ठीक से सुनो। अगर कि क्या जिसके प्रति मैं ईर्ष्या से भरी हूं उसका जो डेली शेड्यूल है, अगर 24/7 शेड्यूल आप स्वैप नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट अलाउड टू बी जेलस विद एनीवन। अब हाँ यार,
मैं तो सचिन की तरह जी नहीं सकता, मेरे वैल्यूज अलग है, तो तू सचिन बन नहीं सकता, तो जेलसी बंद कर दे। वीड निकल गया, लैंड फ्री हो गई। ये है कुछ ऐसी बातें जो खुद को हमने सिखानी है, लेकिन वो हमने खुद से एक ऐसी कमिटमेंट करनी है कि इसके अंदर ही अंदर मुझे ये बातें सीखनी है। आज मुझे याद आया कि मैंने डिसाइड की थी, बीच में मैं भूल गया कि बदलना था। वो ना हो इसीलिए वो टाइम फ्रेम, इसीलिए वो साइन, इसीलिए वो रिवॉर्ड, इसीलिए वो पनिशमेंट। जो करना है खुद के वीड के ऊपर काम करना है।